हेलो, वेलकम। आज इस ट्यूटोरियल में सेल पुट ऑप्शन के बारे में आपको बताऊंगा। पुट ऑप्शन कब सेल करनी चाहिए, तो पहले उसके फीचर देख लीजिए क्या होते हैं। व्हेन आपका जब आउटलुक बुलिश हो या न्यूट्रल हो, इंडेक्स या स्टॉक्स ऊपर जाने वाला हो या कहीं नहीं जाने वाला हो, तो आप सेल कर सकते हो पुट ऑप्शन। नीचे जाने का व्यू होता है बाय पुट ऑप्शन, और सेल पुट ऑप्शन मीन्स ऊपर जाने का व्यू। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि मान लो निफ्टी इंडेक्स 8500 है, तो आपको 8000 पे बाय चाहिए आपको निफ्टी का, तो आप सेल कर सकते हो पुट 8000 की, तो आपको चीपर निफ्टी मिल गई है। बट इसमें एक समस्या है, इसका प्रॉफिट जो पोटेंशियल है लिमिटेड है, और इंडेक्स में अनलिमिटेड लॉस हो जाता है, क्योंकि इंडेक्स बहुत नीचे जा सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा नीचे लॉस हो सकता है। तो ब्रेक इवन भी इसका स्ट्राइक माइनस प्रीमियम होता है, और कितना लॉस होगा डे बाय डे आपका जो प्रीमियम है उसका थीटा आपको इन्फॉर्मेशन देगा। और डेल्टा जो है वो ऊपर नीचे कैसे मूवमेंट होगी ऑप्शन प्रीमियम की विद इंडाइसिस प्राइजेस विद स्टॉक प्राइस, वो आपको डेल्टा आइडिया देगा। और इसमें यूज़ किया जाता है, कई बार हेजिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, और चीप स्टॉक एट स्ट्राइक प्राइस पे बाय करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि 8000 पे आपने स्टॉक इंडेक्स निफ्टी को बाय करना है और अब 8500 चल रहा है, तो आप ऊपर जाने का व्यू है, तो 8000 पे आप छोटा सा प्रीमियम ले सकते हो। वो जो क्रेडिट होता है इसमें, वो आपको प्रॉफिट देगा। तो आपका बुलिश आउटलुक होना चाहिए या न्यूट्रल आउटलुक होना चाहिए इसके लिए। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। आपने सेल की है पुट ऑप्शन 8000 की, अभी 8500 चल रहा है, तो आपने 8000 पे ऊपर स्टॉक बाय कर लिया आपने। अगर नीचे जाएगा, इसके नीचे 7900 आपका ब्रेक इवन होगा, अगर 100 उसका प्रीमियम आप ले रहे हो, तो 8000 से नीचे जाएगा तो आपको लॉस होगा, क्योंकि आपने बाय किया हुआ 8000 पे। सेल पुट ऑप्शन का मीनिंग है आपने बाइंग की हुई है एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। अभी निफ्टी 8200 या 8300 पे, आपने 8000 पे उसको बाय किया है और प्रीमियम ले लिया है उसका, और क्रेडिट आपकी पॉकेट में आ गया है। बट अगर 8000 से नीचे जाता है तो सिचुएशन हो जाती है जैसे आपने स्टॉक उठा रखा हो 8000 का, बाई कर रखा हो आपका इंडेक्स 8000 का, और नीचे चला गया है तो आपको बाय करना ही पड़ेगा आपने, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग की हुई है पुट की। तो डेल्टा और थीटा आपको बताते हैं एक्सपायरी की, और इसमें प्रॉफिट देखिए लिमिटेड ही होता है जो ये पोर्शन है, और जैसे जैसे इंडेक्स नीचे जाता जाएगा लॉस आपका बढ़ता जाएगा। तो ये इसमें ध्यान देने वाली है। ये ग्रीक्स हैं, डेल्टा पॉजिटिव अपवर्ड मूवमेंट होगा इसमें, और इसमें आपको प्रॉफिट होगा, यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। और गामा आपका नेगेटिव है इसमें, क्योंकि डेल्टा को कंट्रोल कर रहा है, और थीटा इसमें पॉजिटिव है। जितने दिन बीतते जाएंगे आपको उतना प्रॉफिट होता जाएगा, और वोलेटिलिटी बढ़ जाए तो ऑप्शन का प्राइस बढ़ जाता है एकदम से, तो आपको लॉस हो सकता है। रो वगैरह हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि रो आने वाली स्ट्रेटजियों में, क्योंकि रो का कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है, और एक कॉम्प्लिकेटेड माइंड में इशू रह जाता है रो का, कि रो कैसे चेंज हो जाता है याद रखने के लिए। तो एक रो को हम इस ट्यूटोरियल, आने वाले ट्यूटोरियल्स में या इस ट्यूटोरियल में छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसका कोई रोज इम्पैक्ट नहीं होता, 30 डेज़ 60 डेज़ में कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो आपको जो ध्यान रखना है, डेल्टा रखना है और थीटा रखना है और वेगा का रखना है। अपने 3 पैरामीटर्स को ध्यान रखना है। गैमा तो खैर कंट्रोल करता है डेल्टा को, इसलिए ज़्यादा इशू नहीं है। डेल्टा पे ही फोकस करिए आप। जितना मूव अपवर्ड होगा आपके लिए उतना पॉजिटिव होगा, और उतना पुट ऑप्शन गलेगी।
थीटा भी आपके लिए पॉजिटिव है। वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो आपका ऑप्शन प्राइस आपने 100 पर सेल किया है वो 110 का हो जाएगा, तो आपको लॉस हो जाएगा, उसमें बढ़ जाएगी ऑप्शन प्राइस। तो आपको एंड द एक्सपायरी अगर 110 की हो गई, वॉलेटिलिटी हाई है, तो आपको वो खरीदनी पड़ेगी कई बार। तो खैर, जब एक्सपायरी हो जाती है तो वॉलेटिलिटी भी कम हो जाती है और वेगा भी कम हो जाता है। तो हमें ज़्यादातर थीटा और डेल्टा पे फोकस करना चाहिए। और कब करना चाहिए? आफ्टर 15 मंथ के बाद सेल करना चाहिए। इसके अल्टरनेटिव क्या ऑप्शन हो सकते हैं? बुल पुट स्प्रेड लगा सकते हो आप, बुल कॉल स्प्रेड लगा सकते हो आप, बाय कॉल कर सकते हो आप। अगर 70 और 90% के बीच में आपको प्रॉफिट मिल गया है, ऑप्शन 100 रुपये की है वो 20 रुपये की रह गई है, तो एकदम कोई अचानक अनएक्सपेक्टेड इवेंट से आप 20 रुपये की रह गई है, 10 रुपये की रह गई, तो आप बाय बैक कर लीजिए उसको, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम, तो प्रॉफिट बुक कर ले रही है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आने वाले ट्यूटोरियल में और भी स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।